अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कांग्रेस सरकार, कर्नाटका की सरकार, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने जो बजट पेश किया है इस साल का असेंबली के अंदर, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि लगातार मुस्लिम लीडर्स के तरफ से, माइनॉरिटीज़ के तरफ से, मुस्लिम जितने भी जो अलग अलग लोग हैं उनके तरफ से बारहा एक अपील और एक मेमोरेंडम और एक मीटिंग के ऊपर मीटिंग होने के बावजूद भी हाल ही में मुख्यमंत्री ने तमाम एमएलएस को, जो माइनॉरिटी एमएलएस हैं, उनके साथ मीटिंग करने के बाद, उलमा इकराम के पास मीटिंग करने के बाद फिर एक बार धोखा दिया है कांग्रेस सरकार ने। कर्नाटका के अंदर खासकर माइनॉरिटी बजट में सिर्फ 3,500 के करीब, यहाँ 3,500 करोड़ के करीब बजट रखा गया है, जबकि लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसडीपीआई के जानिब से एहतजाज भी किए हैं, यहां तक के जब बेलगावी के सेशन में तक हम मेमोरेंडम पेश किए हैं। पूरे कर्नाटका भर में हम लोगों ने यात्रा करके लोग ये रिप्रेजेंटेशन किया, तमाम एमएलएस को मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन किया कि हमें 10,000 करोड़ का बजट होना बोलकर। हम अलग से कुछ नया नहीं मांग रहे थे। जो माइनॉरिटी बजट के लिए जो सिद्धरामैया ने अपने स्पीचेस में कहा था, जो कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, वही चीज हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर टोटली काम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गलत हुआ है जो इस बजट के अंदर, और पिछले मर्तबा के बजट के अंदर भी जो बजट दिया गया था 2,101 करोड़ का बजट हमको डिसाइड किया गया था, लेकिन 2,101 करोड़ में सिर्फ 1,000 करोड़ तक सैंक्शन किया गया, लेकिन उसमें भी सिर्फ 432 करोड़ यानी 432 करोड़ खर्चा किए गए पिछले साल भी। तो ये जो माइनॉरिटीज के एमएलएस हैं, 9 एमएलएस जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग टोटली इसके ऊपर काम ही नहीं किए, इसका फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी तक उनको स्कॉलरशिप्स नहीं आई, केएमडीसी के लोन के एप्लीकेशंस डालकर है, उनको पैसा नहीं आया। ऐसे कई लोग हैं। क्या कर रही है मोहतरमा कनीज फातिमा जी, क्या कर रहे हैं बीजेड जमीर अहमद खान साहब, और जितने भी जो एमएलएस हैं, तनवीर सेठ हो, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 432 करोड़ पे खर्चा किए गए, बाकी का पूरा अमाउंट वैसे ही है। उसके बाद अब 3,500 के करीब हमको दिया गया है, लेकिन उसमें भी कितना खर्चा करेंगे और कितना करेंगे पता नहीं। उसके अंदर भी टोटली ये है। तो ये सरासर गलत है, जबकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे इलेक्शन के टाइम पर, उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। ये गवर्नमेंट टोटली फेलियर है। सिर्फ इनको मुसलमानों के वोट होना, माइनॉरिटीज के वोट होना, उसके अलावा मुसलमानों का कुछ नहीं होना। आप देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। हाल ही में तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, जहां पर सिर्फ 65 लाख मुसलमान रहते हैं, वहां पर ये लोग 4,000 करोड़ का बजट दे रहे हैं। यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 3,500 करोड़ के करीब दे रहे हैं। तो हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि ये हम जब तक, अगर आज देखिए तेलंगाना में 4,000 करोड़ देने की वजह यह है क्योंकि वहां पर अल्टरनेट है मुसलमानों के पास, उसीलिए वहां पर 4,000 करोड़ का बजट दिया जा रहा है। कर्नाटका में अल्टरनेट आपके पास एसडीपीआई मौजूद है। अगर इस बार एसडीपीआई को अगर 4 एमएलए आते तो ये 3,500 करोड़ नहीं, हम आपको ये कर सकते थे कि 10,000 करोड़ का बजट हम लाने का प्लान करा सकते थे और कांग्रेस को खमा सकते थे। तो यही बोलना चाहता हूं, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। ये जिन 9 एमएलएस को हम जिताकर भेजे हैं, ये कोई काम के नहीं है। ये सिर्फ मीटिंग टू मीटिंग और प्रोग्राम्स में आकर खाली कुर्ता पैजामा टोपी डालकर लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। इन लोगों को यही काम करते हैं। आने वाले इलेक्शंस में अगर एसडीपीआई को आप सपोर्ट करेंगे, एसडीपीआई का साथ देंगे, तो बेशक हम ये जो हमारे जो इश्यूज हैं, जब तक पॉलिटिकली हम इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, हमारे इश्यूज क्लियर नहीं होंगे। मैं यही कहना चाहूंगा।